तो नमस्कार। तो बाबू हम लोग जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, लेकिन लाइन कटने की वजह से हम लोग छोड़ दिए थे, तो उसके लिए एक पार्ट अपलोड कर दिया गया है। ये जो है पार्ट 2 है। लाइन कट जाने की वजह से है जो पार्ट 2 अपलोड नहीं हो पाया था। हम लोग बात कर चुके थे, जैसे देखो हम लोग पूरे बात मुख के बारे में है जो पूरी तरह से ख़त्म कर चुके थे कि पाचन तंत्र क्या होता है, कहाँ कौजी होता है, मुख में किसका पाचन होता है, क्या ना होता है, जो सब कुछ हम लोग बात कर लेते हैं। मुख में कितने दांत होते हैं, सब बात हम कर चुके थे। आज सीधे हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रास नली से, ठीक है। तो जैसे ग्रास नली से, ग्रास नली क्या है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की जो पोर्शन है बाबुआ, यानी यहाँ से मुख से लेकर के अमाशय तक, यहाँ से यहाँ तक लेके जो हम लोगों में जो नली होता है उसी को कुछ कहा जाता है ग्रास नली। एक बात याद रखना, ग्रास नली में सबसे पहला पॉइंट याद रखना कि ग्रास नली में किसी चीज का पाचन नहीं होता। यानी ग्रास नली में भोजन का कुछ नहीं होता, भोजन का पाचन नहीं होता है, ठीक है। यानी ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। दूसरा बात, ग्रास नली जो है बाबू क्रमानुकुंचन के माध्यम से, एक मिनट, क्रमानुकुंचन के माध्यम से, है ना, क्रमानुकुंचन के माध्यम से क्या करता है, क्रमानुकुंचन के माध्यम से है जो बोले तो भोजन को पेट के अंदर ले जाता है, ठीक है। कर्मानुकुंचन कैसा होता है, तो देखो कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे फिर ऐसे ऐसे। मतलब अगर जहाँ भोजन है वहाँ फैला होगा, लेकिन भोजन को जैसे इसमें लाया तो यहाँ फैल जाएगा, इधर सिकुड़ा रहेगा, इधर सिकुड़ा रहेगा, और इधर फिर सिकुड़ जाएगा। यानी ऊपर समझ लो कि मुख है, इधर क्या है, मुख है, और इधर क्या है, पेट है। अब ये जो पेट के नीचे सहारा आ रहा, तो ऐसा नहीं है कि भोजन हम जैसे मुख से किए और ढाब से नीचे पेट में गिर गया, ऐसा नहीं है। यानी इसको ऊपर आया तो इस पर आएगा, फिर धीरे धीरे यहाँ से खिंचाकर यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से खिंचाकर फिर जाएगा, ऐसे धीरे धीरे कर करके हमारे पेट में आता है। तो याद रखना, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, बस इसका काम है कोची करना बाबू। यानी तीसरा पॉइंट कि ये मुख को कोची को बाबू, तो मुख को और कोची को, मुख को और है जो पेट को, यानी अमाशय को, पेट को जोड़ने का काम करता है, पेट को जोड़ने का काम करता है ना, वो जो करता है जोड़ने का काम करता है। चौथा पॉइंट हम लोग कुछ कह सकते हैं, चौथा पॉइंट इसमें हम लोग नहीं, अब चौथा पॉइंट नहीं कह सकते। अब आ जाए किसमें बाबूआ, अमाशय में। किसमें आ जाए, अमाशय में। बस छोटा सा क्लास होगा, खत्म हो जाएगा। अमाशय, ठीक है, हाँ ठीक है। अमाशय क्या है, देखो अमाशय का चित्र कुछ इस प्रकार से होता है, छोटे, ये हो गया, यस। आइए, अमाशय जो 3 भागों में क्या होता है, बटा होता है। पुंडिक होता है, पाइलोरिक होता है, और एक कार्डियक होता है, FPK होता है, ठीक है। यानी फुल पीके याद रखना, फुल पीके, ठीक है। फुल पीके को क्या है, पेट भरल है, फुल पीके को जो है पेट भरल है। यानी 3 चीज हो गया। अमाशय कितने भागों में, यानी पेट कितने भागों में, 3 भागों में। फुल पीके यानी F से फुंडिक, P से पाइलोरिक, और K से कार्डियक। अब जी पाइलोरिक भाग है, उसमें बाबूआ एक कुछ काटे काटे नुमा संरचना होता है। अब तीनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कुछ के बारे में, फुंडिक, ठीक है। फुंडिक के बारे में, फुंडिक क्या है, तो फुंडिक में है जो कुछ होता है बाबूआ, HCl अम्ल स्रावित होता है, ठीक है। फुंडिक में ही कुछ होता है, HCl अम्ल स्रावित होता है। अच्छा, ये HCl अम्ल क्या है, तो ये कीटाणुओं को मारता है। कुछ को मारता है, कीटाणुओं को कुछ करता है, मारता है। HCl अम्ल क्या करता है, कीटाणुओं को मारता है। दूसरा बात, ये और दूसरा काम कुछ करता है, तो ये सरल अणु में भोजन को क्या करता है, तोड़ता है। भोजन को क्या करता है, सरल अणु में तोड़ने का काम करता है। दो काम, HCl का दो काम, पहला तो कीटाणुओं को मारेगा, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ जो अमाशय से जो भोजन आता है, यहाँ पर ही भोजन कुछ होता है। ऐसे तो भोजन रुकता है इसमें, अब यहाँ पर भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब ये भोजन है जो किस में रुकेगा, पाइलोरिक भाग में। कौन सा भाग में, पाइलोरिक भाग में, ठीक है। पाइलोरिक भाग में टूटा, आदि आ गया। पाइलोरिक भाग में कुछ होता है, काटिनुमा संरचना होता है, जिसको हम लोग रूजी बोलते हैं। ये जो काटिनुमा संरचना है उसको हम लोग कुछ बोलेंगे, रूजी बोलेंगे, ठीक है। ये रूजी होता है। रूजी क्या करता है, काटिनुमा संरचना होता है जो हमारे पेट में भूख लगने पर गड़ता है। जैसे भोजन रहेगा तो इस दबा रहेगा, बैठा रहेगा,
लेकिन जैसे पेट में भोजन कम गया तो ये खड़ा हो जाता है, खड़ा होता है तो इधर उधर करता है तो कुछ होता है, गड़ता, तो कहते हैं हम लोग कि पेट में चूहा कूद रहा, यही गड़ता है। यहाँ भोजन बाबू 4 घंटों के लिए रहता है। रोजी में भोजन कितने घंटों के लिए रहता है? 4 घंटों के लिए, बस इसका काम इतना ही है। अगला है बाबू कार्डियक। अगला क्या है? कार्डियक। कार्डियक, कार्डिया में बाबू जठर ग्रंथि पाया जाता है। कुछ पाया जाता है? जठर ग्रंथि पाया जाता है। और जठर ग्रंथि द्वारा कुछ स्रावित होता है? जठर रस स्रावित होता है। ठीक है, जठर ग्रंथि द्वारा जठर रस स्रावित होता है। अभी जो जठर रस है वो क्या करता है? दूध से दही बनाता है, दूध से दही को बनाता है। अब याद रखना, जैसे छोटा छोटा बच्चा को देखा होगा, जैसे दूध पीता पेट में जाता और जब ऊपर करता तो पूरा दही बनकर आता, देखा कभी? कि जैसे बच्चा पीता दूध और पीता है उसके बाद ऊपर करता तो कुछ होता है, यानी दही बनकर उभर निकलता है। तो ये जो हो गया, ये कुछ हो गया किसके कारण? जठर ग्रंथि द्वारा, यानी जठर रस के द्वारा दूध से दही का कुछ करता है, निर्माण करता है। तो अच्छा, अब बाकी आ गया अमाशय। अमाशय है जो कुछ एक बलूनुमा संरचना होता है। बलूनुमा क्या होता है? संरचना होता है। अमाशय का जो दीवार, इसमें कुछ पाया जाता है एचसीएल, और एचसीएल है जो हमारे शरीर के लिए कुछ होता है बाबू, नुकसानदायक होता है। एचसीएल यानी इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलेंगे। तो अम्ल है यानी एसिड है जो हमारे शरीर के लिए क्या है? खराबी है। तो सर जब एचसीएल हमारे शरीर के लिए खराबी है तो हमारा पेट क्यों नहीं ज्यादा जाता? तो पेट में कुछ होता है, म्यूकोसा होता है। म्यूकोसा एक कुछ होता है, तो म्यूकोसा एक परत होता है जो इसके चारों तरफ दीवार की तरफ बनाए रखता है। ठीक है, इसके कारण है जो वो जलता नहीं है। उसके साथ साथ अमाशय में किसका पाचन होता है? प्रोटीन का। हम लोग देखे थे कि मुख में किसका पाचन होता है? तो मुख में पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का। और बाकी देखे थे कि पाचन किसका होता है और पाचन ना किसका होता है। तो प्रोटीन का पाचन किस में होता है? यानी अमाशय में। अगर कोई इसके पहले वीडियो नहीं देखे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, तो वो जाकर के पहला वीडियो देख सकता है, पार्ट 1 में। ठीक है, अगला यानी प्रोटीन। प्रोटीन है जो कुछ होता है, कहाँ पाचन होता है बाबू? तो प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय में होता है। कोई दिक्कत? अब इसको उन्हें मिटा देते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा। चलो इसी से मिटा देते हैं ना, इसी से पन्ने से मिटा देते हैं। अगला भाग जो हम लोग का कुछ बच गया बाबू, अगला जो बच गया हम लोग का, देखो अभी छोटी आंत जो था ये कुछ था, सॉरी ये अमाशय है। अब अमाशय से निकलता है छोटी आंत। ठीक है, अमाशय से ही कुछ निकलता है, छोटी आंत निकलता है। अभी छोटी आंत यहाँ जो भाग है, अब यहाँ से कुछ यकृत रहता है ऐसे, और ये रहता है अग्नाशय। ये पीत होता है यानी यकृत, यकृत से ही कुछ होता है। तो यकृत ई वाला जो भाग हो गया, ई ग्राहनी भाग हो गया। कौन सा भाग हो गया? ग्राहनी भाग। ठीक है, ये कौन सा भाग हो गया? ग्राहनी भाग। अब ग्राहनी में ही आम्ल स्रावित होता है, यानी सॉरी पित्त स्रावित होता है। पित्त यानी ये हो गया पित्ताशय, ये हो गया अग्नाशय। यानी यहाँ से पित्त निकाल करके, यहाँ से अग्नाशय रस निकाल करके, अब यहाँ जो भोजन 4 घंटों के लिए रुका था, अभी भोजन धीरे धीरे कहाँ आएगा? ग्राहनी भाग में आएगा। जैसे ही ग्राहनी में निकल कर भोजन आएगा तो ये अग्नाशय और पित्ताशय रस यहाँ से स्रावित होगा, और स्रावित होकर के उसको अम्लीय से क्षारीय बदल देगा। इसके कारण क्या होता है कि हमारा पेट जलता नहीं है, क्योंकि क्षारीय उसको न्यूट्रल कर देता है। अब ये ग्राहनी हो गया। तो ग्राहनी है जो छोटी आंत का एक कुछ है भाग है। छोटी आंत का 3 भाग, डिएडुनम, जेजुनम, इलियम। याद रखने का एक तरीका कि DJI है ना, DJI यानी डेडुनम, जेजुनम, इलियम जो है कुछ है छोटी आंत का भाग है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले समझेंगे कुछ बाबू छोटी आंत के बारे में। ठीक है, छोटी आंत के बारे में। इसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा तो उसके बाद हम लोग एक एक पार्ट और लाएंगे दांत के बारे में, जीभा के बारे में, और बाद कुछ करेंगे ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, छोटी आंत। तो छोटी आंत क्या है कि इसमें होता है ना बाबा, ये भी एक पतला नलीनुमा संरचना होता है। इसमें है जो वसा का पाचन होता है। कुछ का पाचन होता है? वसा का पाचन होता है। वसा का तो पाचन होता है। अब यहाँ है जो भोजन का पूर्ण पाचन होता है। यहाँ के बाद भोजन कहीं पचने वाला नहीं है। छोटी आंत के बाद भोजन कहीं पचता नहीं है। भोजन पचना कहाँ से शुरू होता है? तो मुख से, मुख में पचता है, मुख के बाद अमाशय में पचता है, अमाशय के बाद छोटी आंत में पचता है। ठीक है, तो छोटी आंत में जो कुछ होता है भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है, बस उसके बाद पचा हुआ भोजन को आगे बढ़ाता है, यानी बड़ी आंत में। बड़ी आंत क्या है? तो बड़ी आंत में क्या होता है कि ये बड़ी आंत जो होता है इसमें जलों का अवशोषण होता है। एक ही काम होता है, जो भी जल हम लोग जैसे भोजन के साथ जो भी जल होता है, भोजन के साथ जो भी जल होता है उस जल का कुछ करता है अवशोषण करता है। जल को क्या करता है? अवशोषण करता है। तो इसको हम लोग कुछ बोल सकते हैं। तो बड़ी आंत क्या करता है? तो जलों का अवशोषण करता है। अब उसके बाद क्या, जल को जैसे सोख लिया भोजन से, अब गुदा के माध्यम से कुछ होता है तो भोजन को शरीर से बाहर कर दिया जाता है। यानी सबसे प्रॉब्लम में समझिएगा कि यहाँ है मुख, मुख से क्या होता है भोजन ग्रंथि नली से होते हुए अमाशय में चला जाता है। यहाँ भोजन 4 घंटों के लिए रहता है,
4 घंटे के बाद यहाँ से भोजन निकलता है किसमें, ग्रहणी भाग में। इतना छोटा सा कौची होता है, ग्रहणी होता है, ठीक है। अब ग्रहणी भाग में निकलता है, जैसे जैसे निकलता है वहाँ से पित्त एलाइट करता है, वहाँ से पित्त स्रावित करता है, और पित्ताशय से कुछ होता है, पित्त रस स्रावित होता है, और इन्हें से अग्नाशय है, इसको कुछ अम्लीय से क्षारीय कर देता है। अभी भोजन यहाँ से जाएगा, यहाँ से अभी भोजन है जो यहाँ समय कुछ होगा, इसमें प्रोटीन का पाचन होगा और भोजन पूरी तरह से पच जाएगा। भोजन पूरी तरह से पचने के बाद कहाँ चला जाएगा, बड़ियात में। बड़ियात के बाद यहाँ खाली जल का अवशोषण होगा, जितने भी जल है उसको खींच लेगा, और खींचने के बाद गुदा के माध्यम से कुछ कर देगा, शरीर से बाहर कर देगा। तो ये था बाबू आपका पाचन। इससे पहले एक वीडियो बना दिए हैं, तो वो जा करके देख सकते हैं, फिर इसका देख सकते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, ठीक है, बाय।